सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज अगेन मुस्तफ़ा अनवर एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल टॉपर्स अड्डा 93। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 9। द चैप्टर नेम इज मैटर इज अवर सराउंडिंग। हमने पिछले क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को अच्छे से डिस्कस किया, अच्छे से नोट्स आप लोगों ने बनाया होगा। तो आज की क्लास में हम इसके आगे को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करके इसके बारे में बहुत डीपली हम इसको समझेंगे कि मैटर के स्टेट्स कितने होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स कौन कौन सी होती हैं, एनसीईआरटी ने कौन सी चीजों को हाइड कर रखा है जिससे आपको समझना है और आपको अपने कॉपी और पेन को उठा करके उसको लिखना है। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको एनसीईआरटी सिलेबस के अलावा कुछ अदर रेफरेंसेस से भी जानने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपने नोट्स को और सॉलिड कर सकते हो और अपने एग्जाम में एक अच्छे स्कोर्स के साथ आप पास आउट कर सकते हो अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को एक चीज कहना चाहता हूं कि अपने मकसद को भूलिएगा नहीं। हाँ, अपने मकसद को नहीं भूलना है। रिकॉल ईच एंड एवरी टाइम व्हाट इज योर गोल। आपको अपने गोल को एकदम फोकस पे रखना है कि हमको अपने 9th स्टैंडर्ड में एक अच्छे नंबर से, एक अच्छे परसेंटेज से पास होना है। मैं अपनी हर क्लास में कहता हूं कि बिलीव ओनली इन योरसेल्फ। जब तक आपको अपने खुद में बिलीव नहीं होगा, आप किसी भी अचीवमेंट को अचीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने में वो पावर, वो फोकस की स्ट्रेंथ डेवलप करिए जिससे आप किसी भी टॉपिक को कैप्चर कर सकें एंड आफ्टर कैप्चरिंग देन यू डिलीवर योर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ योर सब्जेक्ट टीचर एंड यू राइट द थॉट विथ योर वर्ड एंड यू अचीव द गुड मार्क्स एंड अचीव द बेस्ट रिजल्ट इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो बेटा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और योर द मैटर इज अवर सराउंडिंग पार्ट 2। तो आई थिंक पिछले क्लास में हमने जो अपने स्लाइड को छोड़ा था दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा है तो गो थ्रू माय यूट्यूब चैनल Toppers Adda 93 and see and watch the first part video. What is first part video? Matters and characteristics of matter. So today we discussed about matter state कि state of matter कितने टाइप में बेटा डिवाइडेड होता है। So according to NCERT, state of matter divided basically two parameter। ये दो मापदंड के ऊपर डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट ऑन फिजिकली पैरामीटर। नंबर फर्स्ट बच्चों ऑन फिजिकली पैरामीटर, ये पहला फिजिकली पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये क्या होता है बच्चों, डिवाइड होता है। एंड सेकेंड इज ऑन केमिकली पैरामीटर। एंड सेकेंड मेरे बच्चों ऑन सेकेंडली केमिकली पैरामीटर। दिस केमिकली पैरामीटर वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2। इन चैप्टर 2 हम इसको चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। बट इन चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग वी डिस्कस ऑन फिजिकली पैरामीटर स्टेट ऑफ मैटर। एज यू ऑल नो, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑन फिजिकली पैरामीटर मैटर डिवाइडेड बेसिकली इन 3 टाइप्स ऑफ स्टेट। नंबर फर्स्ट सॉलिड, नंबर सेकेंड लिक्विड, नंबर थर्ड गैस। नंबर थर्ड गैस, नंबर थर्ड बेटा गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट इन एनसीईआरटी सिलेबस देयर इज अ 2 other state of matter. Number 4th is plasma and number 5th is Bose-Einstein condensate, that is BEC, Beck. Beck is stand for Bose-Einstein condensate. So this is your 5 state of matter which related to your 9th NCERT syllabus.
अब हमको इनको एक एक करके बहुत डीपली पढ़ना है और अपने नॉलेज को गेन करना है। तो बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में कि सॉलिड क्या होता है, व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम कैसे समझेंगे कि सॉलिड की केमिकल और फिजिकल फिनोमेना क्या होती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है कि सॉलिड्स आर दोज सब्सटेंस whose molecular arrangement whose molecular arrangement whose molecular arrangement closely packed whose molecular arrangement closely packed, जिनके मॉलिक्यूल्स, जिनके पार्टिकल बहुत ज्यादा टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं, घिरे होते हैं, बंधे होते हैं, बाउंडेड होते हैं। जैसे जैसे बेटा ये आपस में इस तरह से पूरी तरह से बेटा बाउंडेड हैं। देखिए सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे में पूरी की तरह से पार्टिकल बाउंडेड हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। दिस इज कॉल्ड closely bounded molecular arrangement. This is called solid. तो solid क्या है? Solids are those substances whose molecular arrangement are closely packed, जो चारों तरफ से बंधे हों, घिरे हों। It means क्या बोल रहा है बेटा? It means solid have fixed shape. उसके पास एक फिक्स्ड शेप होता है। जब बंधे होंगे तो इधर उधर भाग नहीं पाएंगे, और जब इधर उधर भाग नहीं पाएंगे इसलिए उनका शेप फिक्स्ड होता है। जैसे ये पेन का शेप फिक्स्ड होता है, ये बोर्ड का शेप फिक्स्ड होता है, क्योंकि इनकी बाउंड्रीज जो होती है वो रिजिड होती है, हार्ड होती है। इनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एक दूसरे को गैप नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। एंड मास ऑल्सो, इनका मास भी फिक्स्ड होता है, क्योंकि जब इसके पार्टिकल इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे तो जो इसका मास होगा वो फिक्स्ड होगा। एंड वॉल्यूम आल्सो, इनका वॉल्यूम भी क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड होता है। जैसे एग्जांपल डायमंड, देखो बेटा डायमंड आ गया, हीरा आ गया, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, है ना। शुगर क्यूब आ गई, आपके घरों में चीनी यूज होती है, शुगर यूज होती है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इज कॉल्ड आल्सो सॉलिड। ब्रिक्स आ गया बेटा, जो घरों में ईट यूज होती है वो भी इज अ पार्ट ऑफ सॉलिड होती है। एंड रॉक सॉल्ट, जो घरों में नमक यूज होता है, सॉल्ट यूज होता है, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉलिड। तो दिस एग्जाम्पल इज बिलोंग्स टू सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। अब हमने सॉलिड को पढ़ लिया कि सॉलिड इज अ रिजिड बॉडी। सॉलिड स्टेट मैटर में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे इट हैव रिजिड शेप, फिक्स्ड शेप। देन व्हाट इज द प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग इन योर सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर? देयर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें कुछ बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी इंवॉल्व होती है। नंबर फर्स्ट इज IMS। नंबर फर्स्ट इज बेटा IMS। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IMS? IMS मीन्स होता है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इन पार्टिकल के बीच का बेटा गैप, इन पार्टिकल के बीच का बच्चों गैप, ये गैप, इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस IMS। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इनके बीच के पार्टिकल का गैप बहुत ज्यादा कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए लिखा हुआ बच्चों इन सॉलिड गैप स्पेस इज वेरी लेस। सॉलिड में IMS बहुत ज्यादा कम होता है, इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। जिस तरह आप अपने मां बाप के बहुत ज्यादा क्लोज होते हो। क्यों? क्योंकि आपके और उनके बीच का जो गैप होता है बच्चों वो बहुत कम होता है। तो आप अपने मां बाप के लिए मेहनत करिए और खुद के लिए मेहनत करिए। सेकेंड इज IMF। सेकेंड इज बच्चों IMF। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IMF? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IMS? IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फोर्स इज द अट्रैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अट्रैक्शन? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी। तो
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। मतलब दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, उसी को हम फोर्स कहते हैं। इसका मतलब जिसमें फोर्स ज्यादा होगा उनके पार्टिकल करीब होंगे, पास होंगे। तो अभी आपने कुछ देर पहले इस स्लाइड में देखा था कि इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा कम होता है। अगर इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा कम होगा, देयर इज अ वेरी लेस गैप बिटवीन द पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट, इट मींस इट हैव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। इनके पास फोर्स बहुत ज्यादा होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर फोर्स ज्यादा होगा तो गैप कम होगा, गैप कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, दोनों एक दूसरे को रिवर्स कर रहे हैं। इट मींस IMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IMS। IMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IMS, मतलब जिनके बीच में गैप कम होगा उनके बीच का फोर्स ज्यादा होगा। यही लिखा हुआ है, ड्यू टू लेस गैप इन सॉलिड पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। बहुत ज्यादा बेटा इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आई होप यहां तक के दो फिजिकल प्रॉपर्टी को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, IMF एंड IMS। IMF मींस इंटरमोलिकुलर फोर्स, IMS मींस इंटरमोलिकुलर स्पेस। इफ इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीजेस देन इंटरमोलिकुलर फोर्स विल बी डिक्रीजेस। अगर गैप बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो गैप ज्यादा बढ़ेगा। दोनों कहने का मतलब एक है लेकिन दोनों एक दूसरे के इनवर्सली हैं। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इन सॉलिड दैट इज मोशन। इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल भी मोशन करते हैं लेकिन वो मोशन वाइब्रेटरी होता है, वाइब्रेशन मोड में होता है ऐसे। तो वाइब्रेटरी मोशन एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल अपने प्लेस को नहीं छोड़े, इट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। अपने प्लेस को नहीं छोड़े, अपने प्लेस पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहे, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। एंड वाइब्रेटरी मोशन ऑलवेज प्रेजेंट इन सॉलिड पार्टिकल। इसीलिए बेटा देखिए लिखा हुआ है, ड्यू टू क्लोजली अरेंजमेंट एंड लेस गैप बिटवीन द पार्टिकल द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एग्जिबिट ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा बेटा यहां पे एक वर्ड आया है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, सपोज टू बी दिस इज ऑब्जेक्ट, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है इनिशियल से फाइनल की तरफ, इसी को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे सपोज टू बी ये मैंने एक मार्कर लिया, मार्कर का दिस इज इनिशियल पॉइंट, मैंने इसको यहां से छोड़ा और छोड़ने के बाद देखो बेटा यहां से यहां तक आ गया, स्ट्रेट लाइन में आ गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा ये यहां से यहां तक क्यों आया, क्योंकि इनके बीच में गैप है, इनके बीच में एक गैप है, इसीलिए ये यहां से यहां तक आ गया। तो क्या सॉलिड के पार्टिकल के बीच में बेटा गैप होता है, सॉलिड के बीच के पार्टिकल में गैप नहीं होता है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ गैप सॉलिड पार्टिकल नेवर प्रोसीड ट्रांसलेटरी मोशन, कभी भी वो ट्रांसलेटरी मोशन को प्रोसीड नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं बेटा, इन एनी डायरेक्शन दे कैन शो ओनली वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन। इसीलिए सॉलिड में वाइब्रेटरी मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है। रीजन, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। सेकेंड इज सॉलिड रिजिडिटी। इट्स ऑल्सो मेंशन इन योर एनसीईआरटी, सम सॉलिड हैव रिजिडिटी प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिडिटी? दृढ़ रहना। दृढ़ रहना मतलब जिस तरह आप अपने कॉन्सेप्ट पे, आप अपने लक्ष्य को लेकर के दृढ़ संकल्प हो कि आपको अपने क्लास 9 के एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना है, सेम उसी तरह सॉलिड के पार्टिकल भी रिजिडिटी को शो करते हैं, वो दृढ़ होते हैं। क्या बोल रहा है? जनरली सॉलिड्स आर सेड टू बी रिजिड। रिजिड मीन्स होता है बेटा हार्ड, कठोर, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम IMF एंड फिक्स्ड शेप। वो रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि उनके शेप जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। शेप फिक्स्ड क्यों होते हैं?
बिकॉज देयर इन मैक्सिमम IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जिसके में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, इट मींस उनमें रिजिडिटी ज्यादा होगी। यहां पे एक वर्ड लिखा है बेटा जनरली, इसका मतलब कुछ एक्सेप्शन है इसमें। आपके दिमाग में आया होगा कि सर रबर बैंड तो ऐसा नहीं होता है, सर स्पंज तो ऐसा नहीं होता है। यही तो समझाना है बेटा कि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, वो होते तो सॉलिड हैं लेकिन उनमें रिजिडिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। दैट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी, दैट्स कॉल्ड बेटा इलास्टिसिटी। देखिए लिखा हुआ है, नोट, सम सॉलिड्स change in shape by application of force and the shape is regained as soon as the applied force is withdrawn। मतलब जैसे ही हमने फोर्स लगाया उसने अपने शेप को क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। जैसे ही हमने फोर्स हटाया उसने अपने शेप को रीगेन कर लिया, मतलब जैसा था वैसा फिर से हो गया। देखो एग्जाम्पल, दिस एबिलिटी इज नोन एज द इलास्टिसिटी। अभी यही तो मैं बता रहा था कि सारे सॉलिड में रिजिडिटी हो ये पॉसिबल नहीं है, कुछ एक्सेप्शन आर देयर। द नंबर इज 1 रबर बैंड। रबर बैंड आपने अपने घरों में देखा होगा, उसके पार्टिकल को आप ऐसे खींचिए, वो खींचेगा, जैसे ही आप उसमें से फोर्स हटाओगे वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द इलास्टिसिटी। तो रिजिडिटी भी होती है, इलास्टिसिटी भी होती है, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट में होती है। सो नाउ वी मूव अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉलिड। हाँ बेटा ये समझना है कि टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने होते हैं। सॉलिड तो पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिया, अब टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होते हैं, कितने टाइप के हमको टाइप्स ऑफ सॉलिड मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस देयर आर 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट एमॉर्फस, नंबर सेकंड क्रिस्टलाइन। Yes beta, amorphous and crystalline. There's a 2 type of solid present in your atmosphere. Number first amorphous, number second crystalline. इसको समझेंगे with example. Irregular arrangement and no definite melting point is called amorphous. बेटा irregular arrangement क्या होता है, अभी हमने समझा ना, solid is a type of matter which have closely पैक्ड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, मतलब पार्टिकल के बीच का अरेंजमेंट अगर रेगुलर नहीं होगा दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस। जैसे सपोज करिए किसी भी पार्टिकल के बीच का गैप, ये बेटा हेक्सागोन हो गया, मान लीजिए स्क्वायर हो गया, मान लीजिए फिर से इस तरह से पेंटागोन हो गया बच्चों, मान लीजिए फिर से इस तरह से, मान लीजिए फिर से इस तरह से ये ट्राइंगल हो गया बच्चों, ये भी ट्राइंगल हो गया। अब इनके बीच को मैंने इस तरह से रेक्टेंगुलर कर दिया, फिर से मैंने यहां पे ऐसे कर दिया, फिर से मैंने यहां पे ऐसे कर दिया। क्या इनका आपको जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट दिख रहा है बच्चों, क्या ये रेगुलर दिख रहा है? नहीं, ये रेगुलर नहीं दिख रहा है। इट मींस दिस कॉल्ड एमॉर्फस। एग्जांपल, चारकोल, चॉक एंड चारकोल एंड चॉक। तो बेटा चारकोल एंड चॉक कैसे होते हैं आपके? एमॉर्फस होते हैं, क्योंकि उनके शेप कभी भी फिक्स्ड नहीं होते हैं। अच्छा, क्रिस्टलाइन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइन? क्रिस्टलाइन रेगुलर अरेंजमेंट एंड डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, है ना बेटा, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। जैसे सपोज टू बी दिस इज हेक्सागोन, दिस इज अगेन हेक्सागोन, this is again hexagon, 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 this is again hexagon। तो बेटा ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है जिसमें ये भी हेक्सागोन, ये भी हेक्सागोन, ये भी हेक्सागोन, सारे जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है बेटा वो कैसे हैं? रेगुलर पैटर्न पे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन। और इसमें जो एग्जांपल आता है बेटा, इसमें एग्जांपल आता है आपका ग्रेफाइट, 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 डायमंड,
डायमंड एंड ग्लास। तो बेटा ये सारे कैसे होते हैं? ये सारे आपके क्रिस्टलाइन शेप ऑफ, क्रिस्टलाइन टाइप ऑफ सॉलिड्स होते हैं। तो हमने यहां तक सॉलिड को पढ़ा कि सॉलिड के कितने टाइप्स, कितने प्रॉपर्टीज होते हैं। नेक्स्ट वी मूव अवर नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज लिक्विड। The liquid state is associated with loosely packed molecular arrangement। इसका मतलब इनके बीच के पार्टिकल में थोड़ा बहुत गैप होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा बच्चों का, ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में देखिए थोड़ा थोड़ा गैप है, यहाँ पे 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 गैप है, इनके बीच में बेटा थोड़ा 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 क्या है बेटा? गैप है। इसके वजह से इसको क्या कहते हैं? द लिक्विड स्टेट इज एसोसिएटेड विद लूजली पैक्ड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है बेटा वो लूजली पैक्ड होता है। इट मींस लिक्विड हैव नॉट फिक्स्ड शेप। इसके वजह से इनके पास एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे बेटा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होता है? लिक्विड हैव नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। हाँ बेटा, इनके पास फिक्स शेप तो नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। जैसे आप मार्केट से 1 लीटर वाटर लेके आइए, 1 लीटर वाटर बोतल में भरेंगे तो भी 1 लीटर होगा, 1 लीटर वाटर आप किसी कंटेनर में भरेंगे तो भी बेटा वो 1 ही लीटर होगा, वो 2 लीटर नहीं हो जाएगा। सॉरी। इसका मतलब लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट indefinite shape, not fixed shape और indefinite shape but definite volume। इनके पास वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन आपका शेप डेफिनेट नहीं होता है। सेकंड, इंटरमोलिकुलर स्पेस। अच्छा, हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर स्पेस समझा कि गैप बिटवीन द पार्टिकल, लेकिन इनके बीच में थोड़ा 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 क्या है बेटा? गैप है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस आर प्रेजेंट एंड ग्रेटर देन सॉलिड। मतलब सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटा होता है। इट मींस इंटरमोलिकुलर स्पेस आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर लेस देन सॉलिड। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि IMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IMS। इसका मतलब जिसमें IMS ज्यादा होगा उसमें IMF बेटा क्या होगा? कम होगा। जिसमें IMF ज्यादा होगा उसमें IMS कम होगा। इसका मतलब इसके पास थोड़ा सा स्पेस है, इसलिए इसके पास फोर्स थोड़ा सा क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। तो दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। देयर आर सम अदर प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट, IMF इन लिक्विड आर 2 टाइप। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान समझिएगा। IMF इन लिक्विड आर 2 टाइप, मतलब किसी भी लिक्विड के पार्टिकल में 2 टाइप के IMF होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट कोहेसिव फोर्स, नंबर सेकंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव एंड एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स मींस अ फोर्स present in same type of particle in liquid। मतलब लिक्विड में जितने भी पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है बच्चों, उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो एडहेसिव फोर्स, a force present liquid and other state। जैसे समझिए बेटा, आपने एक कंटेनर में वाटर को भरा, मान लीजिए आपने वाटर को फिल किया, दिस इज अ वाटर। यहां पे वाटर के पार्टिकल है, तो वाटर के पार्टिकल के बीच में कोहेसिव फोर्स, और वाटर और कंटेनर के बीच में, क्योंकि कंटेनर इज आल्सो द स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड है, तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। मतलब वाटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स लगने कोहेसिव फोर्स,
वाटर जिस कंटेनर में है उस कंटेनर के वॉल पे और वाटर के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। आई होप यहां तक में आपने आईएमएफ मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स के टाइप्स को समझा होगा कि इन लिक्विड वो कितने टाइप के होते हैं। अच्छा बच्चों, मैं एक सेकंड पानी पी लूं। सेकंड, मोशन। आप कैसे दौड़ते हो? क्योंकि आपके सराउंडिंग में एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं और एयर के पार्टिकल्स में स्पेस होता है। ये पेन यहां से यहां क्यों चली गई? क्योंकि इसके सराउंडिंग में एयर है और एयर के पार्टिकल में गैप है। मतलब जिनके भी पार्टिकल में गैप होगा उनके बीच में मोशन पॉसिबल है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है। मोशन तो जरूर होगा, आइदर इट इज वाइब्रेटरी मोशन आइदर और इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। दोनों में से कुछ भी होगा लेकिन मोशन तो जरूर होगा। लिक्विड हैव आईएमएस, उनमें थोड़ा सा गैप होता है, दैट्स व्हाई दे शो ट्रांसलेटरी मोशन। मैंने कहा कि ट्रांसलेटरी मोशन ये थोड़ा बहुत शो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा शो नहीं करते हैं क्योंकि इनके बीच में गैप तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है। फ्लूइडिटी, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मींस क्या होता है बेटा? फ्लो करना, बहना। बहती हवा सा था वो, तो बहती हवा सा कौन होता है बेटा? एयर होता है। एयर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है, सेम उसी तरह लिक्विड भी एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं बच्चों? फ्लो करते हैं। अगर आप वाटर को किसी भी सरफेस पे गिराओगे तो थोड़ी देर बाद वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा, फ्लूइडिटी कर जाएगा। इसी टाइप ऑफ फिनोमिना को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। तो लिखा हुआ बेटा इज द फिनोमिना इन विच सब्सटेंस फ्लो मूव, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे मैंने बताया कि एक जगह से दूसरी जगह बह जाना, फ्लो कर जाना ही फ्लूइडिटी कहलाती है। तो क्या ऐसा होता है क्या कि वाटर को एक जगह गिरा दे वो पूरे कमरे में अपने आप फैल जाएगा? नहीं, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रोकने वाले सब्सटेंस मौजूद होते हैं बच्चों। इसका मतलब ये समझ, वो रोकने वाले निगेटिव पर्सन और निगेटिव ताकतें हर एक अच्छी चीजों के पीछे जरूर होती हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब आपके अंदर कौन सी निगेटिविटी है उसको पहचानिए और उसको दूर करिए। तो नोट, लिक्विड एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है बेटा रुकावट, रोक देना उसको। तो जब लिक्विड फ्लो करते हैं तो उनमें कुछ रेजिस्टेंस फील होते हैं, उनमें कुछ रुकावटें फील होती हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं विस्कोसिटी। अच्छा, इसका मतलब समझिए, विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। जो फ्लो करने को रोके उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ बेटा, फ्लूइडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। इसका मतलब जिसमें विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसमें फ्लूइडिटी कम होगी। आपके पास मैं दो एग्जांपल बोलता हूं। मैंने बोला बेटा वाटर और मैंने बोला बेटा हनी। वाटर और हनी दोनों ही को आपने एक स्मूथ सरफेस पे गिराया, गिराने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जितनी स्पीड से वाटर फ्लो करेगा उतनी स्पीड से आपका हनी फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हनी में विस्कोसिटी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू वाटर में। इट मींस विस्कोसिटी इंक्रीजेस, फ्लूइडिटी डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? फ्लूइडिटी इंक्रीजेस देन विस्कोसिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे आपकी फ्लूइडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कोसिटी घटेगी। या हम ये भी कह सकते हैं विस्कोसिटी बढ़ेगी तो फ्लूइडिटी क्या होगी बच्चों? घटेगी। तो आई होप आपने यहां तक इसको अच्छे से समझा। नाउ वी टॉक अबाउट गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या होता है बच्चों? देखिए, द गैसियस स्टेट एसोसिएटेड विद वेरी लूजली पैक्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा गैप हो, जिनके पार्टिकल रैंडमली कहीं भी मूव कर सकें, इस स्टेट इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। देखिए, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल, कितना गैप है इनके बीच में? तो कितना गैप है इनके बीच में? मतलब इनके पार्टिकल बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों? मूव कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी लूजली पैक्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर।
इट मीन्स गैस हैव नॉट डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। जब इनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ही फिक्स नहीं होगा, बहुत ज्यादा लूजली होगा, तो इनका शेप और वॉल्यूम भी क्या नहीं होता बच्चों, फिक्स्ड नहीं होता है। अब इनकी भी हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, IMS इज मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट। इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होता है, इन विच स्टेट ऑफ मैटर हैव मैक्सिमम IMS, तो योर आंसर इज गैसियस स्टेट। IMF is minimum, IMF is minimum, IMF is बेटा, IMF is minimum, IMF is minimum in gaseous state। क्योंकि क्योंकि बच्चों, क्योंकि स्पेस मैक्सिमम होगा तो फोर्स कम लगेगा, IMS सबसे ज्यादा होता है, IMF सबसे कम होता है। ड्यू टू मैक्सिमम गैप between the particle, they move very freely in all the direction। randomly कहीं भी मूव कर सकते हैं। they have maximum kinetic energy, बहुत तेजी से मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास स्पेस बहुत ज्यादा होता है, गैप बहुत ज्यादा होता है बिटवीन द टू पार्टिकल। आई होप यहां तक की चीजें आपने अच्छे से समझी होंगी। नेक्स्ट बेटा, प्लाज्मा स्टेट। यस बेटा, प्लाज्मा स्टेट। व्हाट इज प्लाज्मा? तो देखो मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है, प्लाज्मा आर सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स ऑफ मैटर। प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट होती है जो सुपर एक्साइटेड होती है, बहुत ज्यादा फुर्ती वाली, सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक होती है। अब ये बनती कैसे, इसको समझते हैं। एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वोल्टेज gaseous atom undergo ionization। आयोनाइजेशन का मतलब कन्वर्टेड इनटू आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव में बदल जाना। इसका मतलब जब हम किसी गैस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर या बहुत ज्यादा वोल्टेज पे गर्म करते हैं, उस टेम्परेचर उस वोल्टेज पे गैसेस के पार्टिकल आयनाइज हो जाते हैं, प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस फिनोमिना को, इस टाइप ऑफ मैटर को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। देयर आर सम एग्जांपल, नियॉन, सॉरी इयॉन होता है बेटा, नॉट इज नियॉन, दिस इज कॉल्ड इयॉन। इयॉन, इयॉन साइन बल्ब, इयॉन साइन बल्ब। देखो आप लोग के घरों में आजकल जो एक छोटे छोटे एक लेयर की जो बहुत शाइनी सरफेस की एक जो सीरीज आती है, जैसे आप रंग बिरंगे कुछ भी डायग्राम बना सकते हो, इस तरह से बेटा ये एक इयॉन साइन बल्ब होती है। फायर, फायर इज ऑल्सो, देखो ये बेटा जो फायर है इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा स्टेट। एंड लाइट ऑफ सन, जो सन की लाइट होती है इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा स्टेट। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। दिस इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। बेटा ये क्या होती है, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। बस ये समझना है, एट वेरी हाई टेम्परेचर और वोल्टेज गैसेस चेंज इनटू आयंस, इट्स कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। जब किसी टेम्परेचर और वोल्टेज पे आपकी गैसेस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। नाउ वी मूव our next slide, Bose-Einstein condensed state. This is the fifth state of matter। बेटा ये fifth state of matter होता है। क्या बोल रहा है, फॉर्म बाय, कैसे बनता है, by cooling of gas extremely low density to super low temperatures। बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो से भी कम, एब्सोल्यूट 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 जीरो टेम्परेचर। What is the absolute zero temperature? OK, it's not a OK, it is a 0 Kelvin or minus 273 degrees Celsius temperature। इतने टेम्परेचर पर जब हम किसी गैस को ठंडा करते हैं, इट्स कन्वर्टेड इनटू द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज अ Bose-Einstein condensed state। एंड Bose-Einstein condensed state इज अ मैन मेड स्टेट ऑफ मैटर। ये हमने खुद से बनाया है। किन्होंने बनाया है, दोनों का नाम भी लिखा हो बेटा, जगदीश चंद्र बोस एंड आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसीलिए इनका नाम
इनके स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग पढ़ा, बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट, जगदीश चंद्र बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन is a man-made state of matter. The example is there superconductor. देखो बेटा ये सुपर कंडक्टर का एक आपके सामने डायग्राम भी है। इसमें देखो बेटा कितना ठंडा ठंडा धुआं निकल रहा है। कोल्ड इसको हम धुआं कहते हैं, वेपर कहते हैं। दिस इज सुपर फ्लूइड। These two example of the state of Bose-Einstein condensed state. अब हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर का है बेटा डिफ्यूजन क्या होता है। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब होता है बच्चों इंटरमिक्सिंग। अच्छा सोचो और समझो, मुझे बताओ कोई किसी में मिक्स कैसे होगा? मिक्स तभी होगा जब उसमें गैप होगा। इफ नो गैप प्रेजेंट इन एनी स्टेट ऑफ मैटर, डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जिसमें जितना ज्यादा गैप होगा, जिस पार्टिकल में जितना ज्यादा गैप होगा, वो डिफ्यूजन उतनी जल्दी करेगा। तो सोच के बताइए क्या सॉलिड कभी भी डिफ्यूजन कर सकता है? आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड हैव नो गैप बिटवीन द पार्टिकल, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, इसीलिए सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है। लिक्विड हैव सम गैप, इट मींस डिफ्यूजन is possible and gas have maximum gap between the particle, इसमें गैस में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए लिखा हुआ है the intermixing of the substance with another substance due to the motion is called diffusion। तो बेटा जो इंटरमिक्सिंग होती है दो सब्सटेंसेस को जोड़ना मिलाना, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्यूजन कहते हैं। अब आगे क्या लिखा है बच्चों? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यस बेटा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। कुछ डिफ्यूजन के बारे में इंपॉर्टेंट टर्म है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। क्या लिखा हुआ बेटा देखो, डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन आईएमएस। मैंने अभी बताया आपको कि जो डिफ्यूजन होगा वो तभी होगा जब उसमें गैप होगा, जिसमें जितना ज्यादा गैप होगा उसमें उतना ज्यादा तेज डिफ्यूजन होगा। इसीलिए लिखा बेटा डिफ्यूजन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगरबत्ती पूरे कमरे में क्यों फैल जाती है? क्योंकि अगरबत्ती में हमने हीट कर दिया है, तो जितना ज्यादा हीट वो प्रोवाइड करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, उसका धुआं सारे कमरे में फैल जाता है, तो उतनी तेजी से वो सारे एयर जो हमारे रूम में जो एयर प्रेजेंट है उसमें इंटरमिक्स हो जाती है, और इसी वजह से पूरे रूम में हमारा फ्रेग्रेंस फैल जाता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? टेम्परेचर होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी तेजी से उसमें चीजें डिफ्यूज होगी। जैसे a salt supposed to be you take a sugar and you mix in cold water, and second example, and if you take the sugar and you add in hot water, what will be you see? Hot water dissolve fastly but cold water doesn't, because रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिसमें जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसका डिफ्यूजन रेट उतना ज्यादा होगा। अब ये बेटा लिखा है जरा हटके, जरा हटके, जरा हटके, है ना? जरा हटके देखो क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको थोड़ा सा समझिए। यहां बेटा देखो क्या आया है, यहां पे आया है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट जिसको मिलाया जाए, सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाए। सॉल्वेंट अमाउंट ज्यादा, सॉल्यूट अमाउंट कम। जैसे सुगर डिसॉल्व इन वाटर, द अमाउंट ऑफ शुगर is very less, it means sugar is solute. Water amount is maximum more than sugar, it means water is a solvent. तो सुगर को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, and when sugar dissolve in a water it form a solution, it means solution जो होता है बच्चों, solution is equal to solute plus solvent, solute plus solvent। अच्छा इसको समझिएगा, जब हम इसको समझाएंगे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब इसको कुछ इस तरह से समझिए। जैसे मान लीजिए आपने इस तरह से एक बॉक्स बनाया, कंटेनर बनाया, कंटेनर में आपने यहाँ पे एक बेटा क्या लगा दिया, एक आपने फिल्टर पेपर लगा दिया, दिस इज कॉल्ड फिल्टर पेपर।
फिल्टर पेपर। यहां पे इसको आपने बंद कर दिया। यहां पे सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ए, यहां बच्चों सॉल्यूशन बी है, सॉल्यूशन बी। यहां पे सॉल्यूशन ए ले लिया और सॉल्यूशन बी ले लिया। मैंने कहा ये हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन का मतलब इसमें सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट जो बेटा वो सॉल्वेंट से ज्यादा है, सॉल्वेंट से ज्यादा है। इसका मतलब जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट मैक्सिमम है एंड सॉल्वेंट जो है बेटा मिनिमम है। बट इन योर अदर साइड, योर लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन बी इज लो कंसंट्रेटेड, इज लो कंसंट्रेटेड, लो कंसंट्रेटेड। इट मींस सॉल्यूट जो है बेटा, सॉल्यूट जो है वो मिनिमम है एंड सॉल्वेंट जो है बेटा, सॉल्वेंट जो है वो मैक्सिमम है। इसका मतलब सॉल्यूशन ए में सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूशन बी में सॉल्वेंट ज्यादा है। अब बताइए, अभी मैंने एक लाइन लिखी बच्चों, बहुत ही ध्यान समझिएगा। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों में से कोई भी मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अगर मूव कर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब हमको ये बताइए, अगर सॉल्यूट मूव करेगा तो ए टू बी करेगा तो बी टू ए करेगा। आप कहोगे सर सॉल्यूट का जो मूवमेंट होगा वो ए टू बी होगा, सॉल्यूट का जो मूवमेंट होगा वो ए टू बी होगा, बट सॉल्वेंट का मूवमेंट बी टू ए होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट बी टू ए होगा। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन में दोनों पार्टिकल मूव करते हैं फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आई होप यहां तक में आप लोग को डिफ्यूजन का डायग्राम वाइज समझ में आया होगा। अब हम आते हैं एक नया पॉइंट को लेकर के, मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट। बेटा यहां पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन मतलब बेटा बहुत, जिसके पोर बहुत छोटे छोटे हो, जैसे एनिमल ब्लैडर, जो एनिमल ब्लैडर होते हैं जो आपको यूरिन और ब्लड को अलग करते हैं, उनके पोर बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो एनिमल ब्लैडर इज द एग्जांपल ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम इज कॉल्ड एसपीएम, एसपीएम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। क्या बोल रहा है, मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट अक्रॉस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, from high to low solvent concentration is called osmosis. Yes beta, this is called osmosis. It is not a called or diffusion. Diffusion और osmosis में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं, बट इन ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। चलिए इसको भी समझ लेते हैं बेटा, देखिएगा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दिस इज अगेन वी ड्रॉ द डायग्राम and this is SPM, supposed to be this is SPM, ये बेटा आपका SPM है। कंडीशन वही है, this is solution A, this is solution B। इधर बेटा हाई कंसंट्रेशन है, इधर बेटा लो कंसंट्रेशन है, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का फ्लो होगा, ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। तो बताओ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किधर से सॉल्वेंट का फ्लो होगा, फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब B2A होगा, B2A होगा। जब B2A होगा दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। यही डिफरेंस होता है बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में। आई होप यहां तक की चीजें आपने बहुत अच्छे से बेटा समझी होगी। अब हम इस चीज को समराइज करते हैं और अपने आज की क्लास को और अपने आज के लेक्चर को रिकवर और ओवर करते हैं। हमने अभी पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। अब इसको एक हम स्लाइड में करेंगे, जिससे आपको अपने एग्जाम में आसानी से रिवाइज करने का टाइम मिलेगा। शेप, पहला चीज शेप, सॉलिड में डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है। लिक्विड नॉट डिफाइंड, टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, जिस भी कंटेनर में जाता है बेटा वो उस शेप का हो जाता है। पानी ग्लास में लोगे ग्लास का शेप, बॉटल भरोगे बॉटल का शेप, वाटर कूलर का शेप, जिसमें भरोगे वो बेटा वो शेप का हो जाएगा। गैस नॉट डिफाइंड, इसका भी नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डेफिनेट होता है, इसका भी फिक्स्ड नहीं होता है। बाउंड्रीज, बाउंड्रीज मतलब उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जिस बाउंड्री से घिरे होते हैं। सॉलिड के बेटा डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब बेटा फिक्स्ड होते हैं। लिक्विड ओनली अपर बाउंड्री इज डिस्टिंक्ट, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की बाउंड्री क्या होती है बेटा, डिस्टिंक्ट होती है, लोअर बाउंड्री जो होती है कि वो डिस्टिंक्ट नहीं होती है। गैस नो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, इनमें कोई भी फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती है।
वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, मैंने पहली क्लास में बताया है, वॉल्यूम इज द कैपेबिलिटी टू ऑक्यूपाइंग स्पेस। स्पेस को कौन कितनी ज्यादा ऑक्यूपाइंग करता है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वॉल्यूम कहते हैं। तो बताइए सॉलिड, सोच के बताइए, क्या सॉलिड जगह को घेर पाएंगे? नहीं, इसीलिए लिखा हुआ है डेफिनेट। जब जगह को नहीं घेर पाएंगे, फिक्स रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, तो इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बेटा नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइंग नेचर किसमें होगा? गैस में होगा। इसीलिए देखो लिखा बेटा, इस नॉट डिफाइंड फिल द इंटायर स्पेस इन द कंटेनर, पूरे कंटेनर में फैल जाती है, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम बेटा सबसे ज्यादा किसके पास होगा? गैस के पास होगा। सबसे कम किसके पास होगा? सॉलिड के पास होगा, बिकॉज सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फेज force maximum and intermolecular force maximum and intermolecular space minimum। लिक्विड में बेटा डेफिनेट होता है, लेकिन कंपैरिजन टू सॉलिड थोड़ा होता है, और गैस में तो बेटा नॉट डेफिनेट होता है, इसके पास गैस के वॉल्यूम बहुत ज्यादा होते हैं। एक्सपेंसिबिलिटी, कौन कितना ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है, बढ़ सकता है? तो देखो बेटा, सॉलिड में बोला गया है एक्सपैंड स्लाइटली ऑन हीटिंग। सॉलिड बढ़ता तो है, जब आप लोहे को गर्म करोगे लोहा बढ़ेगा, लेकिन कम बढ़ेगा। लिखा हुआ है एक्सपैंड स्लाइटली ऑन हीटिंग, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस में बढ़ेगा? हीटिंग में बढ़ेगा। ग्रेटर एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, लिक्विड जो होता है बहुत तेज से बढ़ जाता है। एंड हाईली एक्सपेंसिबल ऑन हीटिंग, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिबिलिटी किसमें होती है बेटा? गैस में होती है। सबसे कम सॉलिड में, सबसे ज्यादा गैस में होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी we will discuss compressibility। compressibility मतलब बेटा दबाना। इसकी एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। When you fill the chalk in syringe, आप सुई के syringe में जब आप चौक को भरते हो और कंप्रेस करने की कोशिश करते हो बेटा, कभी भी कंप्रेस नहीं हो पाता है। बैलून में जब हवा भर के उसको कंप्रेस करते हो तो बहुत आसानी से कंप्रेस हो जाता है। बिस्लरी के वाटर बोतल में जब आप वाटर को भर के उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो कंप्रेस थोड़ा बहुत हो जाता है। इट मींस कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड इनकंप्रेसिबल, बिल्कुल नहीं होता कंप्रेसिबल। लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल, मैंने बताया ना कि थोड़ा कंप्रेसिबल होगा, लेकिन गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसमें होता है बेटा? गैस में होता है। सबसे कम सॉलिड में। डेंसिटी, अच्छा सोच के बताइए, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब जिसके पास वॉल्यूम सबसे ज्यादा उसकी डेंसिटी सबसे कम। तो बताइए सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसके पास? गैस के पास। तो सबसे कम डेंसिटी गैस के पास। देखो लिखा बेटा लीस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी होती है क्योंकि इसके पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। इट मींस डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा वॉल्यूम होता है। जिसके पास वॉल्यूम ज्यादा उसके पास डेंसिटी कम, जिसके पास वॉल्यूम कम उसके पास डेंसिटी ज्यादा। और डेंसिटी का मतलब डेंस होता है, किसके पार्टिकल कितना ज्यादा क्लोज है, पास पास में है। तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम होता है। तो लिखा हुआ है सॉलिड हाई डेंसिटी, लिक्विड लोअर डेंसिटी, गैस में सबसे लीस्ट डेंसिटी होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। नेक्स्ट बेटा डिफ्यूजन। अभी हम लोगों ने पढ़ा डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब जिसमें सबसे ज्यादा गैप उसमें डिफ्यूजन सबसे ज्यादा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ सबसे ज्यादा गैप किसमें होता है? गैस में होता है। इसका मतलब डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस में होगा। लिखा हुआ है हाईली डिफ्यूजिबल, सबसे ज्यादा डिफ्यूजिबल होता है। लीस्ट डिफ्यूजिबल या ना के बराबर डिफ्यूजिबल कौन होता है बेटा? सॉलिड होता है। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है हाउएवर सम सॉलिड आर डिफ्यूजिबल इन सम लिक्विड। वो सॉलिड को सॉलिड में डिफ्यूजिबल नहीं करेंगे, लेकिन सॉलिड को वो लिक्विड में जब हम मिलाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा? डिफ्यूजिबल हो जाएगा। इसके मतलब अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन द कैटालिस्ट इज नॉट डिफ्यूजिबल, सम डिफ्यूजिबल एंड हाईली डिफ्यूजिबल। नेक्स्ट इज रिजिडिटी, कठोरता, हार्डनेस किसमें होगी? सॉलिड में होगी। तो सॉलिड दे आर रिजिड, लिक्विड दे आर पोसेस टू फ्लूइडिटी, गैस दे पोसेस मैक्सिमम फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब मैंने बताया था फ्लो करना, बह जाना। जिस तरह 3 इडियट में गाना था बहती हवा सा था वो, है ना? तो क्यों बह रहा था? क्योंकि उसके इमोशन बह रहे थे। सेम उसी तरह बेटा ये जो फ्लूइडिटी होती है इसमें एक जगह से दूसरी जगह इंसान शिफ्ट होता है। तो रिजिडिटी जो फिक्स ना हो, तो रिजिडिटी सबसे ज्यादा किसमें? सॉलिड में, सबसे कम गैस में। फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा किसमें? गैस में, सबसे कम किसमें? सॉलिड में। दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं बेटा, यहां पे लिखते हैं रिजिडिटी
इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी जिसमें फ्लूइडिटी होगी उसमें रिजिडिटी नहीं होगी, जिसमें रिजिडिटी होगी उसमें फ्लूइडिटी नहीं होगी। मोशन ऑफ पार्टिकल, कौन कितनी ज्यादा मोशन करता है, मैंने भी बताया इन सॉलिड वाइब्रेटरी मोशन, ऐसे वाइब्रेटरी मोशन, लिक्विड वाइब्रेटरी एज वेल एज स्लाइटली ट्रांसलेटरी, थोड़ा बहुत ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसमें, एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल थोड़ा सा जाते हैं बिकॉज ड्यू टू सम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। गैस बहुत रैंडमली मोशन करते हैं, बहुत तेज मोशन करते हैं क्योंकि इनमें आईएमएस सबसे ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी, जो जितना ज्यादा मोशन करेगा उसमें काइनेटिक उतनी ज्यादा होगी, तो गैस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉलिड में लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम आईएमएफ भी कहते हैं बच्चों, तो आईएमएफ किसमें ज्यादा होगा, जिसके पार्टिकल कम होंगे, जिसके पार्टिकल पास होंगे। सॉलिड के पास आईएमएफ सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड मॉडरेट होता है, गैस में नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो आई होप बेटा आप लोग ने यहां तक की चीजों को समझा होगा। तो आई होप आप लोग ने यहां की चीजों को बेटा समझा होगा, है ना। तो दिस इज योर लास्ट स्लाइड फॉर दिस सेक्शन। आई होप आप लोगों ने ये चीजों को समझा होगा। व्हाट अबाउट state of matter, how many state of matter present in your atmosphere? Mainly there is a 3, solid, liquid and gas, but in NCERT syllabus 2 or also mentioned plasma and Bose-Einstein condensate। हमने इसको बहुत अच्छे से समझा with their property, with their केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी तो हमको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से पढ़ा बेटा, बहुत अच्छे से समझा। इसी तरह से मेहनत करते रहिए और अपने 9 के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर गेन के लेके आइए। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे और एक महा मैराथन क्लास लेंगे जिसमें क्लास चैप्टर 1 का जितने भी एनसीईआरटी और जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम पर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल टॉपर्स अड्डा 93 एंड दिस इज योर होस्ट कम दोस्त एंड योर फेवरेट मुस्तफा अनवर सर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।